गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सी लैंग्वेज में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल लगाऊंगा हैश इंक्लूड stdio.h देन लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h देन लिखेंगे void main मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन को लिखूंगा जिससे आउटपुट की स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इंटीजर के अंदर एरे डिक्लेयर करेंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप लिखूंगा, एरे का नाम ए लिखूंगा। फर्स्ट में रो की साइज़ दूंगा 3, सेकंड में कॉलम की साइज़ दूंगा 3। रो इंटू कॉलम की साइज़ 3 दिया है। और फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए ए एरे ले लिया, सेकंड मैट्रिक्स के लिए बी एरे लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एरे सी लेंगे, तो 3 एरे डिक्लेयर करेंगे। फिर सेमीकोलन। रो के लिए आई का लूप चलेगा तो इंटीजर के अंदर आई और जे वेरिएबल लेंगे। रो के लिए आई का लूप चलेगा तो आई वेरिएबल लेंगे। कॉलम के लिए जे का लूप चलेगा तो जे वेरिएबल लेंगे। एन लेगा रो की साइज और एम लेगा कॉलम की साइज। तो एन और एम रो और कॉलम की साइज लेंगे तो एन और एम वेरिएबल ले लेंगे। फिर लाइन के अंत में सेमीकोलन। फिर प्रिंटफ के अंदर मैसेज देंगे एंटर द साइज ऑफ रो एंड कॉलम। Enter the size of rows and columns. Enter the size of rows and columns. Enter the size of rows and columns. \n फिर सेमीकोलन। फिर स्कैन करवा लेंगे वेरिएबल एन और एम को स्कैन करवा लेंगे। %d 2 बार लगाएंगे, कोमा m% n कोमा m%m फिर सेमीकोलन। फिर ए मैट्रिक्स को इनपुट करवाएंगे सबसे पहले। तो प्रिंटअप में मैसेज देंगे इनपुट मैट्रिक्स ए, A \n इनपुट मैट्रिक्स A \n लगा दूंगा न्यू लाइन के लिए। फिर सेमीकोलन। लूप चलाएंगे मैट्रिक्स A के लिए। फॉर रो का लूप चलेगा पहले, फॉर i बराबर 0 सेमीकोलन i लेस देन n i++। फिर जे का लूप चलेगा कॉलम के लिए। फॉर j बराबर 0 कोमा j लेस देन m सेमीकोलन होगा। j बराबर 0 सेमीकोलन j लेस देन m सेमीकोलन j++। फिर स्कैन करवा लेंगे एरे aij को। स्कैनफ के अंदर स्कैन करवा लेंगे aij को। %d लगाएंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग m% a of ij को स्कैन करवा लेंगे। aij को स्कैन करवा लेंगे तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। फिर पहला लूप बंद कर देंगे, फिर दूसरा लूप बंद कर देंगे। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स को इनपुट करवाएंगे। तो प्रिंटफ के अंदर मैसेज देंगे इनपुट मैट्रिक्स B \n फिर सेमीकोलन। उसके बाद लूप चलाएंगे फॉर
आई का रो के लिए सेम लूप चलेगा, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। फिर जे का लूप चलाएंगे, फॉर जे बराबर 0, फॉर जे बराबर 0, जे बराबर 0 सेमीकोलन जे लेस देन एम सेमीकोलन जे प्लस प्लस। फिर लूप का ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्कैन करवा लेंगे बी आई जे एरे को, तो बी दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। बी आई जे एरे को इनपुट करवा लेंगे, बी आई जे एरे को इनपुट करवाएंगे, बी आई जे एरे को इनपुट करवाएंगे तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। फिर दोनों लूप बंद कर देंगे, आई का लूप क्लोज कर देंगे, जे का लूप भी क्लोज कर देंगे, जे और आई का लूप क्लोज कर देंगे। फिर गुणा करने के लिए लूप चलाएंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए लूप चलाएंगे, फॉर आई बराबर 0, फॉर आई बराबर 0 आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, फॉर आई बराबर 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। फिर जे का लूप चलाएंगे, फॉर जे बराबर 0, फॉर जे बराबर 0 सेमीकोलन जे लेस देन एम सेमीकोलन जे प्लस प्लस। फिर इसी तरीके से हम के का भी लूप चलाएंगे आई के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले सी आई जे बराबर 0 इनिशलाइज कर देते हैं, जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि सी आई जे एरे खाली है, एम्प्टी है। तो सी आई जे एरे के अंदर हम 0 इनिशलाइज करते हैं। फिर के का लूप चलाएंगे, के का लूप चलाएंगे, फॉर के बराबर 0 आई के अकॉर्डिंग के का लूप चलेगा, फॉर के बराबर 0, के बराबर 0 के लेस देन एन, के लेस देन एन और के प्लस प्लस, के प्लस प्लस। और उसके बाद में लूप का ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे सी आई जे बराबर सी आई जे बराबर सी आई जे बराबर सी आई जे प्लस ए आई के प्लस ए आई के इंटू बी के जे इंटू बी के जे, सी आई जे बराबर सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी के जे। फिर सेमीकोलन, लाइन के अंत में सेमीकोलन। फिर के का लूप पहले क्लोज, फिर जे का लूप क्लोज और फिर उसके बाद आई का लूप क्लोज कर देंगे। के वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, लूप के लिए के वेरिएबल लिया है तो के वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जे के पास, के वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद में प्रिंट करवाएंगे सी आई जे एरे को। तो सी आई जे एरे के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई स्टोर हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज \n, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद लूप चलाएंगे फॉर आई बराबर 0, फॉर आई बराबर 0 आई लेस देन n सेमीकोलन आई प्लस प्लस। फिर जे का लूप चलाएंगे, फॉर जे बराबर 0 सेमीकोलन जे लेस देन m जे प्लस प्लस। फिर जे का लूप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंटफ के अंदर %d लगा के सी आई जे एरे को प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंटफ के अंदर %d लगाएंगे
और यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे के Cij एरे को प्रिंट करवा लेंगे। Cij एरे को प्रिंट करवा लेंगे। Cij एरे को प्रिंट करवाएंगे, फिर j का लूप क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद प्रिंटफ के अंदर \n लगाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में एलिमेंट आएंगे इसलिए \n लगाएंगे, नहीं तो एक ही लाइन में एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। फिर i का लूप क्लोज कर देंगे। फिर प्रोग्राम के लास्ट में गेट ch लिखेंगे आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और फिर मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। फिर Alt F9 से प्रोग्राम को कंपाइल करवा लेंगे। फिर कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को रन करवाएंगे। रन करवाने पर पहली लाइन लिखी हुई आएगी, एंटर द साइज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रो की साइज़ 2 इनपुट की और कॉलम की साइज़ 2 इनपुट की। इनपुट मैट्रिक्स A, तो पहली मैट्रिक्स में इनपुट कर देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन दूसरी मैट्रिक्स इनपुट कर देता हूँ 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज 19 22 43 और 50 आ गया। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।